सामंथा हमेशा से सोचती आई थी कि उसके परिवार का घर साधारण है, कुछ खास नहीं। एक शांत पड़ोस में बसा हुआ यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से रखा हुआ बगीचा था। फिर भी जैसे ही वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूमते हुए कुछ असामान्य ने उसकी नजर खींची। दूर के कोने में भूले बिसरे बक्सों के ढेर के नीचे उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपा एक संकरा ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा प उत्सुक होकर उसने घुटने टेक दिए और उसे खोला। नीचे जो छोटा सीढ़ीनुमा मार्ग था वह एक मंद पुरानी सुरंग की ओर ले गया। दीवारें पत्थर से बनी हुई थीं और भीतर से एक धीमी ठंडी हवा फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। दिल की धड़कनें तेज होकर सामंथा सावधानी से नीचे उतरी, उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी थी, पृथ्वी के नीचे मुड़ती और घूमती हुई। वह हिला नहीं पा रही थी। यह भावना कि वह अतिक्रमण कर रही थी कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद सुरंग अंततः एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से सजी हुई थीं। अजीबोगरीब चमड़े से जड़े हुए खंडों से भरा हुआ। कमरे के बीच में एक पुरानी मेज धूल भरे कागजों और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा ने दस्तावेजों में नजर डाली, उसके हाथ कांपने लगे। रिकॉर्ड। डीएस ने निषिद्ध अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात की। उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेखित किया गया। जितना गहराई से उसने पढ़ा, उसे उतना ही एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास काले रहस्यों से जुड़ा हुआ था। रहस्य, इसका मतलब दबा कर रखा जाना था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जिसे किसी को भी जानना नहीं चाहिए था। कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही खोज का बोझ उस पर पड़ा, उसने सबसे धीमी उसके पीछे से आवाज आई, एक फुसफुसाहट, धीमी और कंपा देने वाली। वह अकेली नहीं थी।